हेलो दोस्तों, मैं जकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं टॉपिक को लेकर आए हैं जो जहां से कई बार सीटेट एग्जामों में, एसएसटी में कई बार कई प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म एवं जैन धर्म को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इस्लाम धर्म। दोस्तों, इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद साहब थे। सभी को पता होगा दोस्तों, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्तों, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद साहब थे। और मोहम्मद साहब का जन्म दोस्तों 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद साहब थे, जिसका जन्म 570 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का में हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद साहब का पिता का नाम अब्दुल्ला एवं माता का नाम अमीना था। ठीक है दोस्तों, लेकिन मोहम्मद साहब के जन्म से पहले इसका माता और पिता का मृत्यु देहांत हो चुका था। इसीलिए इसका मोहम्मद साहब का पालन पोषण इसका चाचा अब्दुल अतीब ने की थी। ठीक है दोस्तों, और मोहम्मद साहब जो दोस्तों को ज्ञान की प्राप्ति 1610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था दोस्तों? 1610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। ठीक है दोस्तों, मक्का में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है कब? 1610 ईस्वी में। दोस्तों, मोहम्मद साहब का 25 वर्ष की अवस्था में एक खदीजा नामक विधवा से इसकी क्या होती है दोस्तों? विवाह हो जाता है, जिससे इसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है दोस्तों, जिसका नाम फातिमा रखा जाता है। जिसका नाम क्या रखा जाता है? फातिमा। कई फातिमा भी कहते हैं। और इसका दामाद था अली। ठीक है दोस्तों, इसकी दामाद कौन था? मोहम्मद साहब का दामाद का नाम क्या था? अली। दोस्तों, इस्लाम धर्म आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है शिया और दूसरी होती है सुन्नी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले 1622 ईस्वी में मुस्लिम संवत को हिजरी संवत कर दिया जाता है। 1622 ईस्वी में मुस्लिम संवत को हिजरी संवत कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं आगे की ओर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध, जिसे एशिया का लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी एशिया का ज्योतिष पुंज भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पे नेपाल के निकट हुआ था, जिसको कहते हैं कपिलवस्तु। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, कौन? गौतम बुद्ध का पिता। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण क्या थे दोस्तों? मुखिया थे। ठीक है, और इसके माता का नाम था माया देवी। कहते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के 6 दिन बाद या 6 दिन पश्चात इसकी माता की क्या हो जाती है? महामाया की मृत्यु हो जाती है, जिसके इसका पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी करता है। ठीक है, प्रजापति गौतमी करता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध बचपन से ही कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा भविष्यवाणी करता है कि गौतम बुद्ध आगे चलकर बहुत बड़े सन्यासी के नाम से जाना जाएगा, जिसके कारण इसका पिताजी इसे इसके मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह यशोधरा से कर देता है। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध के विवाह यशोधरा से कर दिया जाता है, और यशोधरा से विवाह होने के बाद इसे एक पुत्र की प्राप्ति होता है, जिसका नाम राहुल रखा जाता है। फिर भी
इसका मन घर के वातावरण में नहीं लगते थे, जिसके कारण गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग कर अपना सन्यासी के रूप में ग्रहण करने के लिए, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है एक बार भ्रमण पे निकले थे, जिसने रास्ते में से सब सन्यासी, बीमार व्यक्ति और बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, जिसके वजह से इसका मन और विचलित हो गए थे, जो आगे चलकर क्या बोलते हैं, इस सन्यासी के रूप धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है गौतम बुद्ध के गिरि त्याग को बौद्ध धर्म में महाविष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गिरि त्याग को गौतम बुद्ध को महाविष्कर्मण के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध जब 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, ना बिना अन्न बिना जल के 6 वर्ष के बिना कठिन तपस्या के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति होता है, वहां से यह क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, और बुद्ध बनने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सागरनाथ नामक स्थान पे देता है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यही क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश जो दिए थे, उसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जानना यह है, हमें उन्हीं चीज को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे गौतम बुद्ध के बारे में काफी ज्यादा विश्लेषण नहीं करना है, हमें वही टॉपिक पे चर्चा करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के कुछ सभाएं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम जानते हैं बौद्ध धर्म के सभाएं के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रथम सभा, बौद्ध धर्म का प्रथम सभा 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, राजगिरी नामक स्थान पे होता है, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। और वहां के शासक जो था वहां के शासक थे अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगति कब होता है दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ होता है, राजगिरी में। और इसका अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और शासक कौन था दोस्तों, अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद करिएगा, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ताकि दोस्तों बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि भूलिए। द्वितीय बौद्ध संगति होता है दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में कहाँ होता है दोस्तों, वैशाली में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, वैशाली में होता है। और यहाँ का राजा जो था दोस्तों, कालाशोक था। शासक कौन थे दोस्तों, कालाशोक। और इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, सवाकामी होता है। क्या होता है, सवाकामी। फिर से सुनिएगा दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ दोस्तों, तो वैशाली में। और इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, सवाकामी होता है। और इसका शासक कौन होता है दोस्तों, कालाशोक होता है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं तृतीय बौद्ध संगति। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ होता है दोस्तों, पाटलिपुत्रा में होता है। ठीक ना दोस्तों, पाटलिपुत्र में होता है। और उसका अध्यक्ष कौन होता है, मोगलीपुत्र होता है इसका अध्यक्ष दोस्तों। और अशोक इसका यहाँ का क्या होता है, शासक होता है। ठीक है दोस्तों, तो तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है दोस्तों। और इसका अध्यक्ष होता है मोगलीपुत्र। और यहाँ का शासक कौन था दोस्तों, अशोक। ठीक है दोस्तों, इसको क्रमबद्ध तरीके से 1 या 2 बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, तुरंत याद होगा दोस्तों। और चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति 1 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ होता है दोस्तों, कुंडल ग्राम में। कहाँ होता है, कुंडल ग्राम में। और यहाँ का अध्यक्ष होता है दोस्तों वसुमित्र, यहाँ का अध्यक्ष होता है। और यहाँ का राजा कौन होता है दोस्तों, कनिष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का राजा कौन होता है, कनिष्ठ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति 1 ईसा पूर्व
में कुंडल ग्राम में होता है दोस्तों, और अध्यक्ष होता है वसुमित्र, और इसका शासक कौन होता है दोस्तों? कनिष्क होता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। अब आते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे दोस्तों? यह ऋषिदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऋषिदेव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऋषिदेव को कहा जाता है। और जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? यह पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के अश्वसेन के पुत्र थे, और आगे 30 वर्ष की अवस्था में ये सन्यासी जीवन ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा, जैन धर्म का संस्थापक ऋषिदेव थे, और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर जो थे दोस्तों, ये पार्श्वनाथ थे, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे, और 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या करता है दोस्तों? सन्यासी ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद 24वें तीर्थंकर के रूप में आते हैं महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के दोस्तों वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और अंतिम तीर्थंकर भी कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी भी थे। ठीक है दोस्तों, इस महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके पिता का नाम क्या थे दोस्तों? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार हुआ करते थे। जो कि ज्ञातक कुल के क्या हुआ करते थे दोस्तों? सरदार। और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा के चेटक के क्या थे? बहन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसएसटी में कि लिच्छवी राजा चेटक के बहन कौन थी? त्रिशला था। ठीक है दोस्तों, और महावीर स्वामी अपना ज्ञान प्राकृतिक और अद्र मगधी भाषा में दिए हैं। तो प्राकृतिक और अद्र मगधी भाषा में अपना ज्ञान दिए हैं। और दोस्तों, महावीर स्वामी 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति होता है ऋजुपालिका नदी, जो कि एक साल के वृक्ष के निकट होती है दोस्तों। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम था यशोधा। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा, और महावीर के पत्नी का नाम था यशोधा। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यशोदा, और इसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रहता है प्रिय अनुजा दर्शनी। इसका क्या होता है दोस्तों? एक पुत्री होती है। ठीक ना दोस्तों, जिसका आगे चलकर विवाह इसके जामिल से कर देता है, जो इसका दामाद का नाम था जामिल इसका दामाद का नाम था। ठीक है दोस्तों, इन तीनों से सीटेट के एग्जाम में निश्चित रूप से दोस्तों 2 या से 3 नंबर निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप अंत दोस्तों पढ़ने का तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं इस्लाम धर्म में बहुत सारे हैं, लेकिन हम उतने ही टॉपिक उठाए जितना सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।